नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। अभी हम लोग चैप्टर 18 और श्लोक नंबर 18 के आसपास पहुंच गए थे। अब वहीं से आगे की ओर बढ़ेंगे। और उससे पहले यद्यपि हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ समय के लिए, जो कि यहाँ से डिफरेंट स्थान पे गए हुए हैं। तो अभी मुझे ही वो मंगलाचरण से आरंभ करना है। तो आइए हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाङ्गं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। चलिए तो हम भगवत गीता में प्रवेश करते हैं। तो पिछले सप्ताह हमने चैप्टर 18 और वर्स 17 तक कर लिया था। सो 17 को देख लेते हैं, जिसमें के है यस्यम नाहकम नाहं नाहम कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् नान हन्ति निबध्यते। Those who are free from the ego of being the doer and whose intellect is unattached, though they may slay living beings, they neither kill nor are they bound by actions. हमारे वस्तु स्थिति में जहाँ हम अभी विचर रहे हैं, उसमें इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज ये अर्जुन जो थे, अर्जुन योद्धा और क्षत्रिय, उनके लिए ये संबोधन किया गया था भगवान द्वारा। तो अभी अगर यतेंद्र जी कुछ इसके बारे में बताना चाहें कि हमारी स्थिति में इसको किस प्रकार से लिया जाना चाहिए इस श्लोक को, कि जब कहते हैं कि मे स्ले लिविंग बीइंग्स, हमारे ऊपर कैसे लागू होगा ये श्लोक। देखिए, इसको पूरी तरह रियलाइज करने के लिए समझना पड़ेगा जीवात्मा की स्थिति क्या है, कौन जीवात्मा है। क्योंकि हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारे भीतर एक एहसास है, जो भाव है कि मैं हूं, मैं, वो मैं है क्या एक्चुअली। तो उसमें आप पाएंगे कि वो वो मन के, मतलब एक बुद्धि के अंदर एक भाव है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। अच्छा, और वो हम उसको अपने, और उसके बाद जो सारे प्रकृति के द्वारा काम हो रहे हैं, जैसे हमारी इंद्रियों के द्वारा, तो उनको हमने उसकी वो डूअरशिप ले रखी है कि मैं ये कर रहा हूँ। जैसे अब फैमिली रेस करी आपने, सपोज कर लीजिए, दो बच्चे कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं दो दो बच हमारा डिसीजन समझते हैं कि हमने हमने डिसाइड किया कि हम अपने एक एक बच्चा रखेंगे, दो बच्चे रखेंगे, तीन करेंगे या 10 करेंगे, तो ये हमको लगता है कि हम कर रहे हैं। पर एक्चुअली आप जवानी अपने आप लेके आए हैं क्या? मतलब हम्म। बचपन से जवानी किस आपने कोई डिसीजन लिया था, कोई आपने एक्टिविटी की थी कि बचपन से जवान हो जाए और आपके सारे हार्मोन्स पैदा हो जाएं जिसके कारण आपकी प्रवृत्ति हो रही है? वो तो प्रकृति ने किए हैं, और आप उनके वशीभूत होके, जो पुरुष जो है, उसके उसके पुरुष की प्रकृति है, स्त्री है, उसकी अपनी प्रकृति है, और वो जो उसके भीतर
भाव ला रहे हैं उसके बिना, बिना कोशिश किए, है कि नहीं? और वो अट्रैक्ट होके ये क्या कहते हैं, फिर संसार बढ़ाते हैं। तो जरा सी अकल लगाओ तो उसमें आपको लगेगा कि भाई ये तो, मैं तो इसका निमित्त मात्र हूँ। ये जो इम्पल्सेस मुझे मिल रहे हैं काम करने के, ये सारे के सारे नेचर से आए हैं। और उसके बाद फिर मैं, मतलब 80 के आगे अब आप कोशिश करके देख लीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितनी फैमिली रेज करनी है। नहीं कर पाएंगे, वो प्रकृति ने आपको कर दिया निरस्त। तो जरा सी दिमाग खोल के अगर कोई देखे तो उसको लगेगा कि भाई ये गुण जो है वो ही करवा रहे हैं मेरे से। और जो मुझे थोड़ी सी स्वतंत्रता मिल रखी है उसको हम समझ लेते हैं कि मैं करता हूँ। अब जैसे आप उसको, गधे को बांध दीजिए उसके ऊपर रस्सी से, तो जितनी लंबी रस्सी है उतना ही वो, उतनी उसकी स्वतंत्रता है। और वो समझ ले कि मैं पूरा स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र वो खूंटा से गड़ा हुआ है, खूंटे से बंधा हुआ है। तो इसी तरीके से जब ये भाव आ जाता है जिसमें जीव आत्मा को अपनी, अपना स्थान पता लग जाता है पूरे गेम में, प्रकृति का स्थान पता लग जाता है, परमात्मा का स्थान पता लग जाता है कि सब क्या हो रहा है, तब उसके बाद ये भाव उसका चला जाता है कि यस ना हम कर पाओ। तो जो भी इम्पल्स हमको मिल रहे हैं, प्रेरणाएं मिल रही हैं, वो प्रकृति ने हमारे ऊपर तो डाल रखी, उनके वशीभूत होकर हम काम कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली जो प्रकृति है वो ही करा रही है। जैसे कि, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि फांसी की सजा किसी को हो गई ना, लेकिन फांसी की सजा तो किसी ने दी है, राज्य ने दी है, लेकिन वो जो मारने वाला कौन होता है, वो जो एग्जीक्यूशनर होता है वो करता है, लेकिन ही इज नॉट ए करता। आपको अपेरेंटली लगता है कि वो कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहा है, किसी और ने करवा रहा है। तो ये यही यही है, यस ना अहंकृत भावो बुद्धि यस न लिप्ते। बुद्धि से लिप्त होके, बुद्ध जो हमारी सोचने की समझने की शक्ति है, उससे पहले तो ये भाव आया हमारे भीतर कि मैं हूँ, और फिर उसके बाद दूसरा भाव आया कि मैं करता हूँ। तो बुद्धि यस न लिप्ते, जो अलिप्त रहता हो है, तो वो हमेशा हर एक का विटनेस, एज ए विटनेस सारे को देखता रहता है। और आप लोगों का कोई ख्याल हो बताइए। ओके। हाँ जी। तो हाँ। नहीं, ये अच्छी एक्सप्लेनेशन है। तो हाँ हम अगले बताइए। श्लोक, नहीं, अगले श्लोक की विनीत ओर जी, चल। विनीत जी कुछ कहने जा रहे थे। हाँ, हाँ यही विनीत जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि वही भाई डिस्क्रिमिनेशन से ही बात अपनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि मैं डूअर नहीं हूँ। तो डिस्क्रिमिनेशन भी है, और वही वही कंक्लूजन आ रहा था टोटल सरेंडर से भी, उससे भी वही नतीजा निकलता है कि मैं कुछ नहीं हुआ। और तो दोनों रास्ते जो है एक ही कंक्लूजन पे ले आते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं करने वाला हूँ ही नहीं। हाँ। एक तो डिस्क्रिमिनेशन से हो गया कि आपने कॉन्टेम्पलेट किया उसे, आपने थ्रू ज्ञान के थ्रू। और दूसरा जो है टोटल सरेंडर के थ्रू। टोटल सरेंडर इज द सेम, तो एंड रिजल्ट वही है जो टोटल सरेंडर का है। और वो डबल डाइज सॉर्ड हो जाए तो नथिंग लाइक इट। फिर उसमें प्रवृत्ति भी सरेंडर हो जाती है। अब देखिए अगर ये जम जाए तो कितनी लाइफ का टेंशन कितना कम हो जाता हम्म। है, कर्तापन का भाव निकल जाए। या और उसमें फिर ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने समझा बुझा के कर दिया, वो होता ही नहीं है एक्चुअली। जब ये दिमाग में बैठा रहता, जब ये बुद्धि में बैठा रहता है बिल्कुल निश्चयात्मक रूप से, बिलीव के रूप से नहीं कि मैं विश्वास करूं, जब आप बिल्कुल आपको दिख रहा है कि मैं नहीं करता हूं, तो फिर नहीं होता है। जो बहुत सारी जो लाइफ के ट्रेवल है ना, वो फिर नहीं बॉदर करते। तो अगर ये सब कुछ प्रकृति करवा रही है, हाँ। तो हम जो प्रयत्न करते हैं ठीक होने का या जो भी करने का, तो वो हम कैसे कर सकते हैं फिर? वो वो तो देखिए, वो जो हमारे कर्तव्य है हमको पता है, हमारे शास्त्रों ने हमको बता रखा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं, अगर हम करते भी हैं तो वो पूरे नहीं होते हैं, तो प्रकृति को तो चेंज नहीं कर सकते ना। जो नहीं होते पूरे तो वो वो उसके लिए, प्रकृति। हाँ वो आपकी जिम्मेदार नहीं है। या
ठीक है, तो अगले श्लोक पे चलते हैं। 18th श्लोक। एंड इसको मैं चला लेता हूँ उस पे। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। Translation: knowledge, the object of knowledge, and the knower. These are the three factors that induce action. The instrument of action, the act itself, and the doer. These are the three constituents of action. हाँ जी, आप ही कीजिए दीपक जी। So इसमें just kind of उसका बताया हुआ है कि उसमें फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं नॉलेज में और किसी एक्शन में। कि नॉलेज में तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज होना ज़रूरी है, एंड द नोअर भी होना ज़रूरी है कि जो उस ऑब्जेक्ट को ऑफ नॉलेज की ओर ध्यान दे रहा है। दी दीज आर द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। पहले तो नॉलेज है कि नॉलेज बेस है, ज्ञान है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या हुआ देखिए यतेंद्र जी? देखिए, इस तरीके से है, कोई एक्शन होना है ना, तो हम्म, उसमें तीन चीजें होंगी। एक तो ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज। कल्पना कीजिए, आप जा रहे हैं बॉटेनिकल गार्डन में, ओके। या आपने बहुत सुंदर गुलाब का फूल देखा, तो उसको देखिए वो दैट विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ओके। अच्छा। या अच्छा, और फिर उसकी नॉलेज, आपको उसकी नॉलेज ये है कि ये फूल बहुत अच्छा है, इसमें होपफुली उसमें स्मेल भी आती है, सब सब रोजेज में नहीं आती, कुछ में आती है। उसमें बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, और उसमें उसका रूप बड़ा अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है। तो ये हो गया नॉलेज। और दूसरा है आप, जिसको ये नॉलेज हुई है। तो तीन हो गए ना, ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज, द नॉलेज, नॉलेज इसमें क्या क्या गुण है, क्या दोष है, और तीसरा आप। अच्छा, अब क्या हुआ? अब आपको तबीयत में आई कि मैं अपने बैकयार्ड में लगाऊंगा इसको, हम्म, ये मुझे अच्छा लगा, और आई विल हम्म, टेक इट। अब ठीक है, आप ढूंढते फिरे नर्सरीज में कि ऐसा ही रोज मुझे मिल जाए, और मान लीजिए किसी की बहुत ही ये इच्छा है कि मुझे चाहिए, कहीं मिल नहीं रहा है, तो वो खाड़ के वहीं चुरा के ले आया। तो ये मतलब मैंने सबने कहता है, तो दीज थिंग्स आर, दीज थ्री थिंग्स व्हेन टुगेदर देन दे कॉन्स्टिट्यूट द एक्शन। उनकी वजह से एक्शन हो जाता है। हम्म, अगर मान लीजिए कोई अंधा होता, उसे गुलाब का फूल दिखाई नहीं देता, तो वो ये जो क्रिया होती थी वो नहीं हो पाती। हम्म। दिस मेक सेंस? या Yeah. इट्स a good example. Okay. Yeah, the instrument of action, the act itself, हाँ, and the फिर उसके doer. बाद फिर तो बहुत सी बातें होती हैं। उसके बाद आपके These are इंस्ट्रूमेंट the ऑफ three. एक्शन है, आपके हाथ पैर हैं, आप जाएंगे, देखते फिरेंगे नर्सरी में, कहाँ से लेके आए, फिर उठा के लाएंगे, फिर गड्ढा खोदेंगे, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, लगाएंगे। अभी मैं देख रहा था, Accurate, sir. मेरा नेफ्यू लगा रहा है अपने बैकयार्ड में वो अमरूद का पेड़, सो Mm. अच्छा अच्छा। Yeah, yeah. So, yeah, this can be applicable throughout our life in all actions. Yeah, yeah. अच्छा, इसमें एक और फैक्टर आ जाता है, जो पहले बता चुके कृष्ण कुमार, राग और द्वेष। Mm. इंद्रियाण इंद्रिया से राग द्वेषो व्यवस्थित हो। हमारी जो सारी इंद्रियां हैं, उसमें राग और द्वेष बसा हुआ है। हमारी नोज को कुछ स्मेल अच्छी लगती है, कुछ स्मेल खराब लगती है, लेकिन दैट्स नॉट एब्सोल्यूट ट्रुथ। वो सिर्फ हर एक जीवात्मा के लिए डिफरेंट है।
जो चीज हमको बुरी लगती है हो सकता है सुअर को अच्छी लगे और वो उसकी तरफ जाएगा। तो ये जो प्रकृति प्रकृति ने रख रखी है आपके व्यवस्थित, और व्यवस्थितता का मतलब होता है कि बाय डिजाइन। ऐसी बात हम्म। नहीं है, मतलब प्रकृति ने रखी है किसी पर्पस के लिए। उनके हाँ। कारण भी हमारा जब नॉलेज होती है किसी चीज की तो हम उसकी तरफ भागते हैं, एंड वी ट्राई टू एक्वायर दैट, और वी ट्राई टू गेट रिड ऑफ दैट। आई मीन नॉट ओनली एक्वायर दैट, समटाइम ऐसा होता है कि आपको उससे पिंड छुटाने के लिए करना पड़ता है। हम्म। तो ऐसे मनुष्यों में भी तरह तरह के उनके अपने टेंडेंसीज हैं जो कईयों की काफ़ी बैड टेंडेंसी होती है हाँ और व्हाट। सो बेसिकली जिसको उ, उसको नहीं झेलना है बैड टेंडेंसी को किसी के, तो उससे थोड़ा सा हाँ, बच के रहे। जैसे बच्चे क्या करना। जैसे कि वो सुअर की बात कर रहे हैं, उसकी गंदगी से भी तो बच के ही रहते हैं कि भी हाँ इसकी गंदगी लग ना जाए हमारे, नहीं तो फिर इसको हाँ और पंगा होगा, धोना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कपड़ों को भी। तो उसी प्रकार से उस उन उन संगतों से या उन जगहों से बच के रहना बेटर है। अगर वैसे ही प्राकृतिक रूप में अगर कोई आना है झंझट, वो तो आना ही है लाइफ में कभी ना कभी आता ही रहे, तो उसको किसी तरह से वो तो झेलना हमारे ही जो, पड़ता है। वो तो झेलना पड़ेगा, वो तो हमारे कर्म का है। और या रिएक्ट आएगा, जैसे पिछले इसमें बताया था ना कि चार 5 फैक्टर होते हैं, हाँ उसमें जी। एक फैक्टर दैव भी होता है। या दैव भी होता है। हाँ, या तो दैव दैव हमारे कर्म से डिपेंड होता है। या हमारे कर्मों से होता है, हमारे प्रारब्ध से। या ठीक है। तो इसमें ज्ञान, ज्ञेय और हाँ जी। ज्ञाता, ज्ञाता कौन होता है इसमें? ज्ञान हो गया हमारी इंद्रियां, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हाँ, ये ज्ञेय और ज्ञाता कौन होता है? देखिए गे तो है जिसको जाना गया है, जैसे मैंने अच्छा, एग्जाम्पल दी थी ना, गुलाब का फूल गे है। फूल हाँ ये गे। ज्ञेय है। हाँ, अच्छा, अब ज्ञाता कौन है? या तो आप है, जीवात्मा है। अच्छा, जिसने ये देखा है। हाँ, हम्म। और जिसने देखा है, और ज्ञान वो है कि आपको पता है कि ये अच्छा है बुरा है, या और आप इस, इसके साथ क्या एक्शन करनी है। हाँ, आपको लाइक हम्म। करते हैं या नहीं लाइक करते हैं, इसके क्या या गुण है, वो ज्ञान है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ एनालिसिस ऑफ थिंग्स। लाइक ऐसे क्वेश्चन वैसे भी मनुष्य के दिमाग में वैसे भी आते ही होंगे टाइम टू टाइम, कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, तो उसके जवाब वैसे भी दे दिए भगवान ने। देखिए, ये एनालिटिकली बताया कृष्ण भगवान ने। ये आप मतलब इवेंचुअली आप दैट विल लीड टू द सरेंडर। ओके। ओके। अच्छा, अच्छा, लेकिन अगर आप ये समझ के सरेंडर करें ना, तो वो सरेंडर बहुत फलीभूत होगा हम्म। और स्थायी होगा। लेकिन हम्म। अगर जस्ट आपने सरेंडर कर दिया बिना समझे बूझे ना, तो वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि आप फिर कभी आप सब मतलब बिछड़ जाए। या लेकिन अगर इस पूरी तरह, इसीलिए कृष्ण भगवान ने गीता के 18वें चैप्टर के एंड में जाके उन्होंने बताया है हम्म। शरणागति का सारा का हम्म। सारा। वो पहले ही बता देते हैं ना। हम्म। हाँ, वो पहले भी बता सकते थे, हाँ पर उन्होंने पहले नहीं बताया, क्योंकि ये सब समझने की बातें हैं। उसके बाद फिर ये स्थायी होगा, वो ज्ञान से सरेंडर करेगा, या कि अंधविश्वास से। हाँ। सो अंधविश्वास नहीं करवाना चाह रहे वैसे भगवान। कुछ, वैसे लोग तो ये कहते हैं भाई तुम चाहे अंधविश्वास से करो कैसे भी करो, हाँ। भगवान सरेंडर करो, होगा। मतलब ये भी विचार है और मैं इसका विरोध नहीं करता, या लेकिन मेरा जो रास्ता है वो है कि पूरा समझ के फिर सरेंडर करो। या वो मोस्टली उनके लिए काम करता है जो हाँ अंधविश्वास से, जो कि अभी दुनिया के ये जो झमेलों में ज़्यादा घुसे नहीं है, हाँ तर्क वितर्क में ज़्यादा वो चक्रों में नहीं पड़े, बहुत सिंपल लाइफ जिन्होंने, जैसे विलेज काइंड ऑफ ओल्ड टाइम विलेज सिंपल लाइफ होती थी। वहाँ लोगों को शहर भी नहीं जाते थे, उनको पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है क्या नहीं। तो
उनके लिए बस एक सिंप्लीफाइड होती थी लाइफ। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा फार्मूला था कि हाँ एक बार उस तरफ ध्यान लग गया, किसी ने बता दिया साधु महात्मा ने, तो वो उस तरफ लग गए, तो उनको वैसी अनुभूति अच्छी हो जाती थी। So what is bad about that, if I may ask, Deepak ji? नथिंग बैड। देखो, नथिंग बैड। I mean, the whole object of all this thing is to plant a seed. ठीक है, जब सीड हो गया है, आप उसको you continue with this and you don't need anybody else. That is enough to guide you. तो ये कई दफ़ा ये बहुत ज़्यादा जो information है ना, that also नो, can, I इंफॉर्मेशन like की the simple things. Simple things bring knowledge as well because you begin to evolve as well day by day. Anyway, ये जो है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, ओके। ज्ञान और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है। ज्ञान में आप देख लेते हैं, इसलिए हमारे यहाँ जो उसको फिलॉसफी को दर्शन कहा है। दर्शन मतलब वी डोंट कॉल फिलॉसफी, वी कॉल दर्शन शास्त्र। दर्शन का मतलब होता है कि जो भी कहा जा रहा है वो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, उसमें आपको कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है। जैसे अच्छा, वो बिना ज्ञान के सरेंडर कर दें, बहुत अच्छा है। मतलब मैं नहीं कहता कि इसमें कोई भी गलत बात नहीं, प्रोवाइडेड यू कैन स्टे विद इट, ओके। मतलब या आप उससे डगमगाए नहीं। या आप डगमगाए नहीं। और आज की दुनिया में तो यही चक्कर है ना कि आप सोसाइटी में रहते हैं और तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस आते हाँ हैं आपके आसपास, और किसी ने इन्फ्लुएंस किया और आपके पास अपना वो ज्ञान, ये जो मूलभूत ज्ञान जो है ये नहीं है, तो यू कैन बी स्वेड towards some kind of false narrative, false objective, उस तरफ आप स्वेड हो जाते हैं। हाँ, या तो ये बात, इस क्योंकि इसी का बस एक खतरा है, बस और तो कोई नहीं। जैसे सुन के बिल्कुल आपने विश्वास कर लिया, हम्म। हो सकता है कि कोई और इससे बड़ा मतलब आर्गुमेंट देने वाला हो, वो आपका विश्वास हिला भी सकता है। या और दूसरा ये होता है कि मैंने देखा है बहुत बार लोग बहुत अच्छी तरह से भक्त बन गए, ज्ञानी नहीं भक्त बन गए सीधे ही। ओके, ज्ञान गुण वो कहते हैं पढ़ना पढ़ना नहीं है हमने, ये बस हमें आप बता दो हम भक्ति कर लेंगे। तो बाद में कोई ऐसी चीज़ें सुनने लग गए या यूट्यूब पे या कहीं से या वट एवर, एंड देन दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स। हमें आपको किसी ने और ने तो आके कुछ कहा नहीं, बट आप कोई स्टोरियाँ इधर उधर से सुन के आप कह रहे हो नहीं नहीं वो तो जी ऐसे ही है बस छोड़ो। तो ऐसे भी हो जाता है बहुत से लोगों को, मैंने देखा है। लेकिन भटक if जाते you हैं। look at our WhatsApp group, अपना जो है भरा पड़ा है, कोई ना कोई ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। We are looking at thing. This is more of a distraction than attraction because क्या देख के क्या मुझे आपको देख के क्या मिलेगा? If I don't have the understanding, it's waste of time. So that's the big thing which is happening, which is poisoning our lifestyle, thinking, and many other things. Anyhow, coming back to the point, वो जो है what I feel is that if you're established, even if you're illiterate, I'm not looking down on illiterate, I'm not judging him at all. बिल्कुल ज्ञान नहीं है और आपको पूरा 100% विश्वास है, तो आपको ये सब एक्सपीरियंस होंगे जो है। हाँ बिल्कुल होंगे। या बहुत सारे हैं हमारे तो एग्जाम्पल बड़े 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 हैं बड़े भारत में तो, और बाकी की दुनिया में भी होंगे ऐसे। ये मतलब तो कि भारत में ही इलिटरेट होते, यहाँ भी होंगे बहुत से लोग जो सिंपल माइंडेड, कभी स्कूल नहीं गए कुछ नहीं, बट उनको भक्ति हो गई या वो भगवान ज्ञानी पे होते, विश्वास हो गया। इलिटरेट जरूरी नहीं है कि वो अज्ञानी होगा। इलिटरेट हाँ हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स तो इलिटरेट ही थे, मगर या उन्हें कितना ज्ञान था, ये जो स्वामी उनको तो परमानंद हमसे ज्यादा ज्ञान था। या स्वामी क्योंकि परमानंद के उनको वो यस उनको संस्कारित किया जाता था घर वालों से, तो उससे ज्ञान हो जाता था। या तो जो ठीक लास्ट टाइम कह रहे थे ना वो अपने केशव जी के संस्कार की बात कर रहे थे,
तो वहाँ पर वो संस्कार अप्लाई हो जाता है, क्योंकि जैसे घर गृहस्थी में आप पले बड़े हो, वहाँ पर अगर आपके संस्कारी बातें होती हैं, कोई आपको भागवत की स्टोरी सुनाई जाती है, रामायण की सुनाई जाती है, ऐसी कुछ वार्तालाप होते हैं घर पे, तो उससे फिर संस्कार पड़ता ही है बंदे के ऊपर। या, तो आई हैव टू लीव दीपक जी, सब लोगों को, सब ठीक है, सत्संगियों को, सारी आई हैव टू ठीक लीव, सो आई होप यू हैव अ गुड सेशन, सो नेक्स्ट है। वीक ओके, थैंक ट्राई टू बी यू। फुल या, टाइम। अच्छा, ओके जी, Really. नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। Yeah, namaskar. Enjoy. Yeah. Enjoy your trip. थैंक यू, थैंक यू। Stay healthy. Yeah. या, Yeah. चलिए अब 18th चैप्टर का श्लोक नंबर 19। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ट्रांसलेशन: knowledge, action, and the doer are declared to be of three kinds in the Sankhya philosophy, distinguished according to the three modes of material nature. Listen, and I will explain their distinctions to you. तो पहले बता के हटें कि नॉलेज, एक्शन और डूअर, ये तीनों की ज़रूरत होती किसी एक्शन को पूरा होने में। तो अब उसको बता रहे हैं कि नॉलेज, एक्शन एंड डूअर ये भी तीन प्रकार के ही होते हैं, कि जैसे वो त्रिगुण है हमारे, वो सत्व, रजस और तमस, उसी की बात करेंगे सांख्य योग के अनुसार। तो और सांख्य योग के रचयिता हमारे कपिल मुनि माने गए, वो भी भगवान है, भगवान के अवतार कपिल मुनि। तो आगे चलते हैं, नंबर 20। चलिए, सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। translation: understand that knowledge to be in the mode of goodness, by which a person sees one undivided, imperishable reality within all diverse living beings. तो वही जो कह रहे हैं कि कण कण में भगवान, और भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, वही यहाँ पर स्थापित कर दिया है कि, और सतगुण में वो वही है जो कि जो मनुष्य पर्सन अनडिवाइडेड इम्पेरिशेबल रियलिटी को देखता है सभी जीवों में, सब जीवों में। तो वो परमात्मा को देखता है, बेसिकली परमात्मा को देखता है। जैसे हमारे यहाँ भी यही कहते हैं कि भी परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी अंतर्यामी, दर्शन उसका दूर नहीं। वो जो भजन में गाता हूँ उसमें है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी कुछ इन्होंने, स्वामी जी ने लिखा हुआ है इस पे परपोर्ट में, इस ऐप में।
वो आप पढ़ सकते हैं अपने टाइम में, स्वयं सिद्ध। और अगर किसी ने कुछ भी इनपुट अपना देना हो तो प्लीज़ अपना दे सकते हैं। हाँ जी, विनीत जी। नॉलेज के बारे में अगर और भी किसी को वांट गो डीपर इनटू इट, तो देयर इज स्क्रिप्चर है पंचदशी, उसके चैप्टर 8 में बड़ा अच्छा दिया हुआ है कि नॉलेज के बारे में यू वांट टू नो मोर, कि नॉलेज कैसे आता है जो है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज आपने ऑब्जेक्ट देखी, द ऑब्जेक्ट, द नॉलेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कम्स फ्रॉम द वृत्ति, वृत्ति बन जाती है मन के अंदर। दैट इज, देयर आर टू स्टेजेस इन नॉलेज। एक तो ये स्टेज है कि वृत्ति बन गई और आपको यू गेट द नॉलेज कि आई नो, जैसे आपने एक लैंप देखा या आपने, सो द नॉलेज ऑफ द लैंप, यू नो दैट दिस इज अ लैंप, दैट कम्स फ्रॉम द वृत्ति। But the knowledge of the lamp, you know, that ki I know the lamp and I have an idea of the lamp, that comes from the consciousness, जिसको self कहते हैं, आत्मा कहते हैं। That gives you the knowledge of the object। मतलब एक तो है कि ignorance remove हो गई, वृत्ति से ignorance remove हो गई लैंप के बारे में। ठीक। आपने लैंप देखा है, immediately वृत्ति is formed, लैंप है ये। But the knowledge, that knowledge of the lamp, कि लैंप क्या है, इसके बारे में क्या है, that is the permanent knowledge। वो knowledge जो है ब्रह्म से आता है, that comes from Brahman, from consciousness, and that knowledge remains, वो permanent है। वो पहला वाला knowledge जो है, that is temporary, it is just instantaneous, it removes the ignorance about the thing you see, about the object of the knowledge। So if somebody is interested, आप chapter 8 पढ़िए, पंचदशी है text, it's very interesting। So it gives you deeper insight into, you know। ये अजीब जैसा नाम रखा है पंचदशी उन्होंने। पंचदशी इसलिए रखा है कि there are 15, पंचदशी means 15। इस टेक्स्ट के अंदर 15 चैप्टर्स हैं। So this is in the 8th chapter of that text। विद्याराम, ओके। इसमें उनका जो ऑथर है विद्यारण्य स्वामिन। So he was a disciple of Adi Shankaracharya। तो आई अच्छा। थिंक इन द 14th century, 11th century में उन्होंने ये लिखा है। तो इट्स अ वेरी डीप टेक्स्ट, बड़ा अच्छा है, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड अच्छा, समवन इज इंटरेस्टेड, आप पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, मैं इसको करूँगा, डाउनलोड करके पढ़ूँगा। और अभी ये जो महाकुंभ मेला चल रहा है उसमें भी मैंने देखा है, जैसे बोर्ड वगैरह लगे हुए थे ना, उस पे लिखा हुआ था पंच पंचदश नाम जूना अखाड़ा। तो पंचदश नाम लिखा हुआ था, मेरा ख्याल वो भी फॉलो कर रहे हैं पंचदशी को, क्योंकि अदरवाइज व्हाई वुड दे राइट पंचदश नाम। नहीं तो वैसे दशनामी तो हैं, जो सेंट्स हैं उनके जो एक एक नेम है, जैसे गिरी हुआ, भारती हुआ, ये वो लास्ट नेम रखते हैं। वो उनके 10 डिफरेंट नेम्ड उनके हैं, अलग अलग ग्रुप बने हुए। तो साधुओं के व संतों के तो उनके अपने, तो वो तो दशनामी हो गए। बट ये उन्होंने लिखा हुआ है पंचदशनाम जूना खड़ा। हाँ, पॉसिबल। So they are following Panchadashi. Because it's got some vital information there, and they're saying, well, this is what we identify to. When you look at us, this is what we are following. ये पढ़ने वाली है, आपने अच्छा इंडिकेशन दिया है। गुड। अच्छा, तो इससे आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 21। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। Translation: that knowledge is to be considered in the mode of passion, by which one sees manifold living entities in diverse bodies as individual
and unconnected. राइट सो जैसे हम देखते हैं सबको कि वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, तो वो भी इसमें उन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि भी इट इज़ टोटली वर्जित, ऐसे देखना मना है, ऐसा ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा हुआ। पर वो कहते हैं कि देखते हैं जो लोग इस प्रकार से दे आर कमिंग फ्रॉम द मोड ऑफ पैशन, मीनिंग द मोड ऑफ पैशन जो रजोगुण है उनमें अधिक मात्रा में है और दूसरे गुण थोड़ा से नीचे रह जाते हैं, तो इसलिए वो उनको देखते हैं। वो वही व्यक्ति किसी और समय में बदल भी सकता है ज्ञान के द्वारा, तो फिर वो सतोगुण में आ जाएगा या तमोगुण में भी जा सकता है। तो it's our way of looking at things, looking at other people in this case. Yeah, Rajogun seems like an easy thing to do, because whatever you see is what you get. That's what is, Rajogun. बट जैसे सतोगुण के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा सा भीतर झांकना पड़ता है। नंबर 22। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अथ त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। Translation: that knowledge is said to be in the mode of ignorance, where one is engrossed in a fragmental concept as if it encompasses the whole, and which is neither grounded in reason nor based on the truth. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, थोड़ा परपोर्ट पढ़ लेते हैं। कमेंट्री: When the intellect is dulled under the effect of tamoguna, it clings to fragmental concept as if it were the complete truth. People with such views often become fanatic about what they perceive to be the absolute truth. Their understanding is usually not even rational nor grounded in the scriptures or in reality, and yet they zealously desire to impose their beliefs on others. हमारे पास ऐसे बहुत सारे सेक्ट हैं दुनिया में। The history of humankind has repeatedly seen religious zealots who imagine themselves as self-appointed champions of God and defenders of faith. They fanatically proselytize and find a few followers with the same kind of intellect, creating the phenomenon of the blind leading the blind. However, in the name of serving God and religion, they create disruption in society and obstruct its harmonious growth. बहुत अच्छा लिखा हुआ है स्वामी जी ने। ये इससे मुझे वो स्टोरी याद आती कि जब वो फ्रैगमेंटल पार्ट्स जो देखता है ना बंदा, वो हमारे शास्त्रों में एक स्टोरी है कि एक हाथी चला जा रहा था, एन एलिफेंट वॉकिंग ऑन द पाथ, एंड few people who could not see, basically they were like eyes में problem थी, and they were around the elephant, and so महावत ने हाथी को रोका हुआ था, and then they कोई बंदा उसकी टांग को पकड़ के देखता है और कहता है हाँ, द एलिफेंट इज लाइक अ पिलर, दैट्स हाउ एलिफेंट इज। मैं कहा राज जी ने पहले स्टोरी सुनाई है। तो कोई बंदा सूंड को देख के कह रहा है एलिफेंट इज लाइक ऐसे ट्विस्टेड हो जाता है, ऐसी चीज है।
कोई ईयर्स देखता है तो वो कहता है एलिफेंट इज लाइक अ फैन, इसका इस फैन फैन इससे फैन हो सकता है। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कह सकता है, जिसके हाथ जो एक चीज आई उसी को वो एलिफेंट मान रहा है। अब पूरी चीज को नहीं देख रहा, फ्रेगमेंट्स देख रहा है। तो वैसे ही है हमारे यहाँ भी ह्यूमन नेचर में ऐसे कि फ्रेगमेंटल व्यूज को मान लेते हैं कि ट्रुथ है, और पूरा का पूरा सीन, द होल सीन नहीं देख सकते। तो उसके लिए वो कह रहे हैं भगवान, और अगर नहीं देख सकते तो एटलीस्ट पूछ ही लो किसी से किसी और ज्ञानी बंदे से पूछ लो, बिफोर यू मेक अप योर माइंड दैट दिस इज द होल ट्रूथ एंड बट नथिंग बट द ट्रूथ यू नो। बाय द वे, ये स्टोरी जो है हाँ जी। ये जैन शास्त्रों में बहुत बहुत बार प्रयोग की गई है। अच्छा, हाँ, जैन शास्त्र। अब ये पता नहीं उन्होंने पहले चलाई कि या किसी और ने, लेकिन या ये कई बार उन्होंने यूज की है। या अच्छी एग्जांपल है। मेरे मंदिर में हाँ, भी जब इससे स्वामी बेस्ट लोग आते एग्जाम्पल थे कोई ना। हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हाँ हमारी दृष्टि कभी भी पूरी चीज देख ही नहीं सकती, न सुन सकती है। हाँ हाँ, इतनी बड़ी प्रकृति, हमें तो कुछ पूरा नजर ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब हम इसी पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं, बट हमें यही नहीं पता कि पृथ्वी क्या है। अगर अगर साइंस हमें ना बताती है या भूगोल वगैरह कुछ ज्ञान वो लिख लिख के ना दिया गया होता, तो हम कहते अरे भैया पता नहीं क्या है कहाँ नहीं, बस यहाँ इधर से उधर दौड़ते रहो। इट्स लाइक लैब रैट वाली बात होगी कि हमारे एक लैब में उसमें डाला हुआ है रैट को इधर से उधर दौड़ रहे हैं, पता नहीं है। पर अब थोड़ा ज्ञान मिल रहा है, वो तो दिखा भी रहे हैं कि ये देखो ऊपर से जाके दिखा रहे हैं पृथ्वी ऐसे घूम रही है, नीला नीला कलर आ रहा है पानी का तो उससे ये थोड़ा पता पार्थिव लग रहा सत्य भी तो बदलता रहता है। है जी। पार्थिव सत्य हाँ ये भी तो परिवर्तित होता रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो परिवर्तित है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। ये ये जब किसी को वो कहना होता है ना कि बंदा चल तू हुन बहुत कर लिया थल्ले उतर, उसको बोलते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चलिए चलिए आगे बढ़िए ऐसे भी यूज करते हैं इसको चलिए, तो ये वाला हो गया 21। 22 पे आ जाते हैं। यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अथ त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। Translation: The knowledge is said to be in the mode of ignorance where one is engrossed in the fragmental concept. या ये हमने कर लिया था। ये कर लिया ये। या नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। Translation: Action that is in accordance with the scriptures, free from attachment and aversion, and done without desire for rewards, is in the mode of goodness. ये काफ़ी यहाँ कमेंट्स में उन्होंने डाला हुआ है। We won't read all of it. सो बस एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि भी जो सत्व गुण में जो एक्शन होता है उसमें फ्री फ्रॉम अटैचमेंट होता है,
एंड अवर्शन, अवर्शन क्या हो गया? अवर्शन, द्वेष, उसमें कोई ये नहीं होता है बदला लेने की। द्वेष दे रहा है हिंदी में। नहीं, हाँ, अवर्शन है, यू डोंट वांट टू डू समथिंग इफ यू आर अवर्स या ऑफ इट। उससे आपने हटना नहीं, ये नहीं कि भी कि मैंने काम नहीं करना, ना अटैचमेंट ना डिटैचमेंट कि अगर काम करने के योग्य है हमारे धर्म के अनुसार तो वो काम हमें करना ही है। ठीक है, तो इस टाइम पे वो अर्जुन को भी लेक्चर दे रहे हैं ना भगवान, तो अ, अर्जुन कह रहा है कि मैंने लड़ना नहीं है, वो कह रहे हैं कि भी अगर तेरा धर्म है एज ए क्षत्रिय कि तूने लड़ना है तो तुझे उससे अटैचमेंट नहीं रखनी, पर तूने उस काम को करने से पीछे भी नहीं हटना, क्योंकि वो तेरी ड्यूटी बनती है एज अ, दैट्स दैट्स द रोल यू हैव इन द सोसाइटी। इसलिए तो वर्ण आश्रम बनाए हुए हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो एक बार उस वर्ण में आ गए, उसमें क्वालिफिकेशन हो गई, वैसे काम करने शुरू कर दिए तो आपको करना ही पड़ेगा वो काम। आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपने छोड़ना है तो अपने उस अवस्था में अगर चले जाओ कि हाँ अगर मेरी एज इतनी हो गई है तो मैं वानप्रस्थ ले रहा हूँ, संन्यास ले रहा हूँ, फिर बात दूसरी है। पर जब तक आपने उस अवस्था में नहीं गए अपने जीवन के, तो आपको कार्यरत रहना ही पड़ेगा और काम करना पड़ेगा विदाउट अटैचमेंट एंड विदाउट एवर्शन, मीनिंग के काम से भागना नहीं है। अवर्शन माने होता अरुचि। है जी? अरुचि, अरुचि, अच्छा। अवर्शन का कभी मतलब उसमें अरुचि। रुचि जो आपकी रुचि खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं करना कि रुचि से काम करना है, बट आपने उसके साथ अटैच नहीं होना एज 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 फार एज द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस आर कंसर्न्ड। तो वो ढूंढना नहीं, रिजल्ट को ढूंढना नहीं है, पर अरुचि भी नहीं रखनी है। दीज आर द हार्ड टू प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स हैं जो लाइफ में, बट श्योरली हमने तो किया होगा। खास करके हमारी जो लेडीज फोक्स हैं यहाँ पर, इन्होंने तो सब ने ही किया है, बिकॉज वंस दे बिकम मदर they have no other way of but follow this concept। उनको उनको रिजल्ट नहीं चाहिए अपने बच्चों को पालने के लिए, पहले तो पैदा करने के लिए, फिर उसके बाद पालने के लिए, उसके उसके बाद उनको अरुचि भी नहीं रखनी है, बिकॉज उनको अपना पूरा ध्यान देना भी है, तभी बच्चा पलेगा बढ़ेगा, नहीं तो अनकंडीशनल लव हो गया ना। अगर ये अनकंडीशनल। सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, ये यहाँ कहता है सर्वत्र के लिए, सब सर्विस के, सबों या के लिए। पर ये पर अपने बच्चों के लिए तो ये जो है वो शुरू तो कर राग हो सकते हैं। गया, ये जो हम या अपने बच्चे वो राग हो गया, राग द्वेष बनाए। बच्चों का तो एग्जाम्पल है। वो तो एग्जाम्पल है। नहीं, वहां तो अपने है ना, हमें करना दूसरों के लिए, सब पर हाँ हाँ, सबों बच्चों के से लिए। शुरू शुरू हाँ। किया, बट मैं ये बता रहा हूँ कि बाय नेचर दिस इज इनग्रेन्ड इन वीमेन। Men lack this, but that's just by default. They lack this thing in nature. But women, it's just inbuilt. They'll do it. और बच्चा अगर किसी का भी होगा उनके पास आ गया तो तब भी वो वैसे ही करती हैं। हाँ। ये दैट्स देयर नेचर एट दैट स्टेज बच्चे के प्रति। बट उसी को एक्सटेंड किया जा सकता है थ्रू आउट द होल सोसाइटी, थ्रू आउट एवरीबॉडी, बट विद नॉलेज। ये जो नॉलेज पढ़ रहे हैं उससे। राज जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, जैसे हम उस दिन बात कर रही थी ये कि
ले ऑफ करने के लिए एम्प्लॉयज को। वास्तव में जो भी बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि किसी जो कठिन कार्य होते हैं उनमें ये तत्व होता ही है अवर्षण का अधिकतर। डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि जो डिसीजन मेकर होता है उसे ये करना ही पड़ता है, और उसमें अवर्षण ज्यादातर इम्प्लाइड होता है। या तो आप ये कह रहे हैं कि ये लेडीज आसानी से कर सकती हैं। उनके बिल्ट बिल्ट है ना उनके अंदर के, स्पेशली स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रीडिंग द चिल्ड्रन। इसका दूसरा कहने का दूसरा ढंग ये भी है कि वो ज्यादा प्रैक्टिकल। क्या मतलब? वो नहीं, ज्यादा जब प्रैक्टिकल लेडी है। एक पोस्ट पर होगी, जैसे किसी पोस्ट पर है, उसको वहां पर जनरल सबों के लिए देखना है, तब उसका कैसा रहेगा स्वभाव? तब वो हाँ, अपने यही लिए मैं सोच रहा करेगी हूँ। या सारे वहां सत्व को रज होगा, जो रजस होगा वो थोड़ा सा अपना भी देखेगा, मतलब प्रोग्रेस। जो तमसे होगा वो सिर्फ अपनों को ही लगाएगा और बाकियों को छोड़ देगा। जो सत्व होगा वो सबों को के लिए एक जैसा रखेगा, जैसे उस पोस्ट के लिए जैसा पर्सन चाहे, चाहे वो अपना हो या पराया हो, वो वैसे करेगा, देखेगा, उसमें भिन्नता नहीं आएगी। इसमें यही है कि वी हैव टू परफॉर्म और ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज जो है, जो चाहे फायर एवर वी विल बी, चाहे विदाउट लाइक्स है, डिसलाइक है, एंड हम्म विदाउट अटैचमेंट एंड विदाउट जो डिजायर ऑफ फ्रूट्स, या so या these are the sattvic, yeah, these are the three: राग like, द्वेष के dislike, बगैर। and yeah, yeah so these are sometimes the sattvic. sometimes it's hard to follow through। इवन ये जानते हुए भी, पढ़ के भी, ज्ञान होने के बाद भी इट्स हार्ड टू फॉलो थ्रू, बिल्कुल, ये because everybody is human and with lots of limitations on them, like physically, लॉट्स ऑफ माइनस mentally, पॉइंट्स। all kinds of limitations हैं, जिसके कारण कारण वो बंदा कहता है यार छोड़, या जैसे कहे ना अरुचि अरुचि बन जाती है उसके प्रति। अरे यार करना ही पड़ेगा यार, मैं अरुचि के साथ कर रहा हूँ, बट चलो किया तो सही ना, अरुचि के साथ भी किया, बट भगवान कह रहे हैं नहीं, अरुचि के साथ नहीं करना, रुचि के साथ करना। यही तो पूरी गीता है, अर्जुन या गीता। या इट्स अ फाइन लाइन दैट यू हैव टू वॉक। या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें ये पता ही नहीं है, क्योंकि अर्जुन को पता ही नहीं था कि हाँ सही क्या है। या विषाद के कारण कह लो या कैसे ही। विषाद, या विषाद योग से शुरू होता है, हाँ, तो अभी ये सरेंडर वाले योग में आ गया। चलिए नेक्स्ट वन, 24th। यत्तु कामेप्सु न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। Translation: action that is prompted by selfish desire, enacted with pride, and full of stress is in the nature of passion. Like ये जो राजसी नहीं, ये राजसी गुणों में वो है कि अपनी सेल्फिश डिज़ायर को पूर्ण करने के लिए जो भी एक्शन है, एंड इनेक्टेड विद प्राइड, एंड फुल ऑफ स्ट्रेस
या वो एक्शन होगा भी, फुल ऑफ स्ट्रेस भी हो जाता है वो, वैसा रजोगुण वाला एक्शन जो है। कह रहे हैं कि द नेचर ऑफ रजोगुण इज दैट इट क्रिएट्स intense desires for materialistic enhancement and sensual enjoyment. So, action in the mode of passion is motivated by huge ambition and characterized by intense effort. It entails heavy toil and great physical and mental fatigue. An example of Rajasic action is the corporate world. Management executives regularly complain of stress. This is because their actions are usually motivated by pride and an inordinate ambition for power, prestige, and wealth. The efforts of political leaders, over anxious parents, and business persons are also often typical examples of actions in the mode of passion. अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ जो है जैसे पॉलिटिशियन, उसको यही है, उसको बच्चा अपना अपने बच्चे को पोजीशन मिलनी चाहिए, या बाकी को मिले ना मिले, हाँ फैमिली ओरिएंटेड ये होते हैं। या यहाँ पर अपना क्या उसको बोलते हैं, फैमिलीवाद, वो बहुत चला हुआ है। भारत में अभी तो ट्रम्प भी आ गया, तो वो भी फैमिली को बहुत आगे लगाता है अपने हर एक काम में। पता नहीं यहाँ क्या हो गया। चलिए नेक्स्ट वन। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। Translation: the action is declared to be in the mode of ignorance, which is begun out of delusion, without thought to one's own ability. Without thought to one's own ability and disregarding consequences, loss, and injury to others. यह ऐसे भी कई लोग एक्शन करते हैं कि किसी का कोई ख्याल नहीं कि इसको किसी को क्या लॉस है, क्या इंजरी होगी, या किसी को क्या डिफ़िकल्टी होगी। बस उनको अपना देखना है कि हाँ एक्शन कर दो बस। Begun out of delusion, without thought to one's own ability. The intellects of those in Tamoguna are covered by the fog of ignorance. They are oblivious to or unconcerned with what is right and what is wrong, and are only interested in themselves and their self interest. They pay no heed to money or resources at hand, or even to the hardships incurred by others. Such work brings harm to them and to others. Sri Krishna uses the word kshaya, meaning decay. Tamasic action causes decay of one's health and vitality. It is a waste of effort, a waste of time, and a waste of resources. Typical examples of this are gambling, stealing, corruption, drinking, etc. Gambling, speaking of gambling, that definitely took place in Mahabharata, which Bhagwan Krishna was not part of or witness of over there, except saving Draupadi from the insult
when she called with Arth Bhav. Next one. मुक्तसङ्गो न वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते. Translation: the performer is said to be in the mode of goodness when he or she is free from egotism and attachment, endowed with enthusiasm and determination, and equipoised in success and failure. पूरी की पूरी चीजें होनी चाहिए. Sri Krishna had earlier mentioned the three ingredients of action: knowledge, the action itself, and the doer. Having described the categories of two of them, knowledge and actions, he now moves on to three kinds of performers of actions. He clarifies that those situated in the mode of goodness are not inactive, rather, they work with enthusiasm and determination. The difference is that their work is performed in proper consciousness. Sattvic doer are mukta sangha, that is, they do not try to cling to things in worldly attachment, nor do they believe that worldly things can bestow satisfaction to the soul. Hence, they work with noble motives, and since their intentions are pure, they are filled with utsah, zeal, and dhriti, strong resolve in their endeavors. Their mental attitude results in the least dissipation of energies while working. Thus, they are able to work tirelessly to fulfill their sublime motives. Though they may accomplish great things, they are anahamvadi, free from egotism, and they give all credit for their success to God. यह जबरदस्त कमेंट्री है. चलें आगे. यहाँ पर तीनों ये आगे यहाँ पर तमस, हाँ जी. रजस और सत्व. या इसमें सत्व गुण वाले व्यक्ति का बताया ना चरित्र, कि वो कैसा उनकी कैसा बिहेव क्वालिटीज. करता है. या तो आगे वाले में आ रहा है अभी. रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः. Translation: the performer is considered in the mode of passion when he or she craves the fruits of the work, is covetous, violent natured, impure, and moved by joy and sorrow. The Rajasic workers are being described here, while the Sattvic workers are motivated by the desire for spiritual growth. The Rajasic workers are deeply ambitious for materialistic enhancement. They do not realize that everything here is temporary and will have to be left behind one day. Agitated with immoderate raga, desires of the mind and senses, they do not possess the purity of intention. They are convinced that the pleasure they seek is available in the things of the world. Hence, never satisfied by what comes their way, they are lubdah, greedy for more.
when they see others succeeding or enjoying more than them, they become hinsatmakah, envious, bent on injury. हिंसात्मकों को envious, bent on injury. To fulfill their ends, they sometimes sacrifice morality and hence become ashuchih, impure. When their desires are fulfilled, they become elated, and when they are daunted, they get dejected. In this way, their lives become harsh shoka anvitah, a mixture of delights and sorrows. Stories of our life. ये किसका एक्सप्लेनेशन है? काफी अच्छा है। हाँ, एक्सप्लेनेशन इन्हीं का है, स्वामी जी का, जो हम ऐप देख रहे हैं ना, वो जिन स्वामी जी ने इसका किया है ना, वो कृपालु जी महाराज के शिष्य हैं। अच्छा। हाँ, तो वो अच्छा कर रहे हैं काम। ये माफ करना, ऐसा लगता है कि इन्होंने रिलीजन की डेफिनेशन दे दी है। No, this is basically most people fall into this materialistic वाला जो है, you know, हम लोग material से मुंह मोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि बैठे तो material के बीच में है, तो material से मुंह मोड़ भी नहीं सकते। सात्विक होने के लिए काइंड ऑफ कुछ भगवान की कृपा ही हो जाएगी तो सात्विक जैसी मानसिक स्थिति हो जाए, अदरवाइज तो मोस्ट पीपल फॉल इनटू दिस राजसिक मोड, यू नो। राजसिक का जो है स्कोप बहुत बहुत वाइड है। या बिकॉज ऑफ द नेचर, प्रकृति चाह रही है ना कि भी यही रहो, अभी दौड़ो मत इधर उधर, सात्विक को उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी मुझे तुमसे काम लेना है। तो प्रकृति भी लगा के रखती है अपनी तरफ के भी, हाँ चल लगे रहो मुन्ना भाई। तो प्रकृति को भी नहीं ब्लेम कर सकते, उसने भी अपना काम करना है, पर किसी ना किसी समय पे तो हमें इस जीवात्मा को वो जागना पड़ेगा, तो अपने आप को जो शुद्ध आत्मा है वो मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इस अंडरस्टैंडिंग से बाहर निकलना पड़ेगा कि सब मटीरियलिस्टिक ही है, मटीरियल में ही रहो, यही सब कुछ है, या दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा हमें। वेल, हमारी तो संध्या काल अच्छा आ चुका है, अब तो वही कोशिश कर रहे हैं अपने। नहीं तो कुंभ मेले के सन्यासियों को मैं सुनता था उस पे यूट्यूब पे, वो एक सन्यासी कहता है जो भी करना है ना, ज्ञान करना है, भक्ति करना है, जो भी करना है तुम्हें, ये जवानी में ही कर लो, बुढ़ापे में कुछ नहीं होने वाला तुमसे। तो वो लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। बीमारियां होगी, बैठ नहीं सकता सीधा इंसान, आसन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? अरसर करेगा। इसका कोई टाइम नहीं है। इसका पानी बुढ़ापा, जब अंदर से जब ज्ञान की जिज्ञासा पैदा होती है, वो तो ना जवानी देखता है ना बचपन देखता है, उसको जब सात्विक भाव उनके अंदर पैदा हो जाता है तो उनकी तो उसी टाइम शुरू हो जाती है। This is absolutely true, absolutely correct here. इसका there's no time के यंग में हो, ओल्ड एज में हो, जब भी आप में डिजायर, बिल्कुल बहन जी ने बिल्कुल ठीक बताया। Look at our good fortune. ये हम बैठे हैं, and if I may add, you know, yesterday I discovered हमारे गुरुओं का तो काफी ना सेंटर्स बंद हो गए थे। तो today I attended a program from Nairobi on Zoom meeting. तो कहने का मेरा मकसद है, जहाँ भी आप बैठे हो, भगवान की कृपा से आपको
आपने सीखना है वो पहुंच जाता है. Hmm. I mean, the only thing is you got to be open and receive. Yeah. जैसे हम बात कर रहे हैं इस समय, तो ऐसा है कि there is right kind of answers coming to you. Depends how you how you are ready to receive. So especially with Zoom thing, it's अगर हम करें ना this technology and we run them everything down, everything is not bad. जैसे कमल है वो कितने गंदे में पानी में भी इतना. So the point we can be part of the society, part of this riches, yet be pure in thoughts and deeds. तो यही बता रहे हैं ना बार बार वही कि अपनी तरफ से अटैच ना करो कहीं भी. तो but again it's a good fortune to be able to sit with satsang. वो किस्मत से मिलता है. बिल्कुल, दिस इज ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी. चलिए, तो नंबर 28. या अभी 4:30 तक कर लेते हैं. अयुक्त प्राकृत स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. Translation: A performer in the mode of ignorance is one who is undisciplined, vulgar, stubborn, deceitful, slothful, despondent, and a procrastinator. Lot of things. Well, yeah, I guess once in a while one can do that, but they shouldn't be in this state forever. Otherwise, it's very bad. Yeah. So इसमें तो आपको सब समझ में आ ही गया कि भाई जो ये तमोगुण में जो है वो अनडिसिप्लिन्ड, वल्गर, स्टबर्न, डिसीटफुल, स्लॉथफुल, डिस्पोंडेंट एंड अ प्रोक्रेस्टिनेटर. आज नहीं कल कर लूंगा करते करते सारा जीवन बीत जाता है. चलिए, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है. 29th. बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय. Translation: Hear now, O Arjun, of the distinctions of intellect and determination according to the three modes of material nature as I describe them in detail. अब intellect पे आ गए, बुद्धि पे. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी. Translation: The intellect is said to be in the nature of goodness, O Parth, when it understands what is proper action and improper action, what is duty and non-duty, what is to be feared and what is not to be feared, what is binding and what is liberating. That intellect is sattvic here.
तो ये बुद्धि तो सात्विक है। इन सब चीज़ों की समझ बंदे को हो जाए तो उसके हिसाब से एक्शन करे। इम्प्रॉपर एक्शन क्या है, प्रॉपर एक्शन क्या है, ड्यूटी क्या है, नॉन ड्यूटी क्या है, किस चीज़ से डरना चाहिए, किस से नहीं डरना चाहिए, व्हाट इज़ बाइंडिंग एंड व्हाट इज़ लिबरेटिंग, व्हाट काइंड ऑफ एक्शन। सो वो सब समझ में आ जाए तो दैट्स गुड। यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं स्वामी जी का। वी कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज आवर फ्री विल to make choices, and our cumulative choices determine where we reach in life. Robert Frost vividly describes this in his poem The Road Not Taken. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. To make proper choices, a developed faculty of discrimination is required. The Bhagavad Gita itself was spoken to Arjuna to equip him with the power of discrimination. At the outset, Arjuna was confused about his duty. His inordinate attachment to his relatives had bewildered his judgment regarding proper and improper action. Feeling weak and fearful and in utter confusion, he had surrendered to the Lord and requested him to enlighten him regarding his duty. Through the divine song of wisdom, Lord Krishna helped Arjun develop his power of discrimination until he finally concluded, I have explained to you the knowledge that is more secret than all secrets. Ponder over it deeply and then do as you wish. That is the श्लोक नंबर 63, आखिर में आएगा 18th chapter का. The mode of goodness illumines the intellect with the light of knowledge, thereby refining its ability to discriminate the right and wrong of things, actions, and sentiments. The Sattvic intellect is one that makes known to us what type of action is to be performed and what type of action is to be renounced, what is to be feared and what is to be ignored. It explains to us the reason for the shortcomings in our personality and reveals the solution for them. चलिए, तो 30 श्लोक तक कर लिया हमने। तो आज यहीं पर विराम देते हैं। 4:30 के करीब हो गया टाइम, तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक। ठीक है जी। तो अभी एक भजन कर लेते हैं। और उसके बाद किसी ने भी भजन करना हो तो अपना तैयार रखिए। कौन सा भजन कर लें आज, सोच रहा हूँ। भजन्स व्यू ऑल सत्संग हिंदी कैरियोकी, भजन कैरियोकी। चलिए ये वाला कर लेते हैं।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही अब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा। चलिए राज्य सुनाएंगे कोई? नहीं, और कोई सुन। और कोई? मोहिनी जी सुनाती हैं। मोहिनी जी कोई कविता? लगता है वो चली गई नहीं। मैं देखूंगी कैसे आप सुन पाएंगे कि नहीं। अच्छा। मन का खेल और संयम, जो आप हम डील कर रहे थे ना, मन का खेल और सेल्फ कंट्रोल। संयम हुआ सेल्फ कंट्रोल। अच्छा। मन भी कितना चंचल है, साथ में है आतुर भी। मन भी कितना चंचल है, साथ में है आतुर भी। आंखों ने जो कुछ देखा, मन ने रचा दी तस्वीर नहीं। आंखों ने जो कुछ देखा, मन ने रचा दी तस्वीर नहीं। चुपचाप बैठा शासक बनकर, चुपचाप बैठा शासक बनकर, मन का खेल निराला है। जो दिखता नहीं पर हर पल उसका ही जलवा है। जो दिखता नहीं पर हर पल उसका ही जलवा है। निर्णय में खुद को समझे सबसे बड़ा चातुर। बहुत फटाफट निर्णय लेता है। निर्णय में खुद को समझे सबसे बड़ा चातुर। बुद्धि को छोड़े पीछे चले अपने ही सुर। बुद्धि को छोड़े पीछे चले अपने ही सुर। जब करता है मनमानी बिना सलाह के राह चुन। जब करता मनमानी बिना सलाह के राह चुन। सोचने की शक्ति खोकर राह भटकने लगे। सोचने की शक्ति खोकर राह भटकने लगे। हालात तब हो जाते हैं काबू, हालात तब हो जाते जैसे हो बेकाबू। कोई न झेल पाता पर दुख को ठहराए दुष्कर। तनाव बढ़े तो मनुष्य खुद का ही दुश्मन बन जाता है। तनाव बढ़े तो मनुष्य खुद का ही दुश्मन बन जाता है। शांति छूटे भीतर केवल अंधकार रह जाता है। शांति छूटे भीतर केवल अंधकार रह जाता है। इसलिए मन को साथ लो, इसलिए मन को साथ लो। इससे बुद्धि का साथी बनाओ।
इसलिए को साध लो, इसे बुद्धि का साथी बना। आतुर चंचलता से हटकर स्थिरता का मार्ग दिखाओ। आतुर चंचलता से हटाकर स्थिरता का मार्ग दिखाओ। स्वयं से निर्णय लो, राह सुकून की पाओ। इस मन के इस खेल में जीत का परचम लहराओ। बस थैंक यू वेरी गुड, के सुनने के लिए। अच्छी लिखी है। बड़ा बहुत ज्ञान भर दिया आपने। मन का खेल, मन का मन ही तो हमें परेशान करता है ना। बिल्कुल कुछ भी देखता है बस मचल जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। सही बात है। पता नहीं ये मन भी कहाँ है। हाँ, वही है ना, बैठा है ना चुपचाप अंदर कहीं, और दिखता नहीं है। सारे पार्ट बॉडी के दिखते हैं, मन तो दिखता भी नहीं है ना कहाँ पर है। वही तो। और मचलता है हमेशा। और बात तो कुछ भी नहीं होती, बात और ही कुछ होती है। और ये जो आंखें इसको दिखाती है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर बैठता है। आपस में अपने आप से बातें करता, अपने आप से फैसला देता है। बस नहीं, मन फैसला नहीं, नहीं नहीं बहन जी, मन फैसला नहीं, फैसला नहीं देता। अपने आप ही जैसे कुछ देखा उसने, बनाई अपनी कहानी, अंदर से कर दिया, अंदर से अपने आप से बातें, फिर उसी में ग्रस्त होता। तो फैसला कहते हैं ना, अब इसने वो किया, ये किया, अपने को ही परेशान करता है, बुद्धि पे हावी हो जाता है। नहीं नहीं, लेकिन मन का एक ही काम है। मन का केवल एक काम है कि ये मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, बस। और कुछ नहीं करता मैं। नहीं, और नहीं करता, मगर जब तक बुद्धि का साथ ना मिले, बुद्धि इसके साथ नहीं मिले, तब तक ये पता नहीं कितने ये जोड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जोड़ता है ना, फिर जब बुद्धि साथ देती है तब ये छोड़ता है। हाँ नहीं, वो बुद्धि, देखिए, बुद्धि को मन का साथ लेना पड़ता है। मन केवल ये कहता है कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, बस। प्रिय मेरा एक चीज है ना, जब तक बुद्धि साथ न मिलती, ये तो पहले बुद्धि को बाद में साथ लेता है ना, पहले तो ये सोचने लगता है। नहीं नहीं नहीं, मन साथ नहीं लेता है। बुद्धि इंडिपेंडेंट है, वो मन के कंट्रोल में नहीं है। बुद्धि मन को कंट्रोल करे तब काम चलता है। अच्छा, बुद्धि इंडिपेंडेंट है ना, और मन तो जब तक उसको नहीं बात हम जैसे, हम क्यों उलझन में पड़ते हैं, ये तो मन के कारण ही पड़ते हैं ना। बुद्धि गलत सलाह नहीं देगी ना, बुद्धि तो बुद्धि है, सोचने के बगैर हम इसमें। टाइटल है कि मन की गति न्यारी। हाँ, हर मन की गति न्यारी है। मन इतना चंचल है कि बुद्धि को आने को टाइम भी लगेगा, तो आने नहीं देगा। जब तक बुद्धि आ जाती है तब तक वो भुगतता है, और भुगतता भी कौन है? वो पर्सन। अशांति तो उसी में आ जाती है ना। और कितना हम बोलते हैं अपने आप से बिना मतलब के, कितनी बातें करते हैं, ये तो मन की ही वजह से होता है ना। एक भजन मैंने लिखा था, उसमें यही लाइनें थी, बहुत देर पहले से, माता की भेंट लिखी थी वो। उसमें यही है कि प्राणी जग में आता है, कर्मों का फल पाता है, बुद्धि साथ नहीं देती जब माया में भरमाता है, महामाया का नाम ले तो पार हो जाए। माँ, बिल्कुल ठीक है। चलिए, those were the days used to write. Now I don't write. Maybe I should start writing again, like Moini ji. मैंने अब हाथ से भी लिखना शुरू किया। मुझे लगता था मुझे अब हाथ से लिखना ही नहीं आएगा, मगर हिंदी मुझे हाथ से लिखना नहीं आता। उसमें हाँ, हिंदी मेरा इतना स्ट्रांग नहीं था, मैं मुश्किल से पास होती थी हिंदी में अपने टाइम में। चलिए, और कोई
जैसे पहले आपने बताया कहेंगे कि हमारी ड्यूटी क्या है, ये क्या है, वो क्या, सब कुछ पता होते हुए भी सबको पता है एक दिन मरना भी है, सबको पता है ड्यूटी भी की, हाँ सब कुछ होते हुए भी उस स्थान पर पहुंचा नहीं जल्दी पाया जाता। डिसिप्लिन की बात करते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं, मैं हाँ कहती हूँ मैं अपने आप में हंस रही थी कि वैसे तो हम डिसिप्लिन की बड़ी बातें करते हैं, और चाय पीने का टाइम होता है तो फटाफट डी कर आता है कि वो डिसिप्लिन हमने रखा हुआ है कि 4 बज गए हम्म। अब चाय पीनी है। हाँ, सही बात है, मैं अपने चाय हाँ का आप में हंस डिसिप्लिन। रही थी कि डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। इस पे एक और कविता दूसरी लिखनी बात चाहिए, चाय का डिसिप्लिन। नहीं, मैं बात वो कर रही हूँ कि आदत हो गई ना, वो बातों का आदत। हम कहते हैं ना, अच्छा चलो 2 मिनट ठहर के उठ जाते हैं, कर लेते हैं, कोई नहीं, अभी थोड़ा टू अर्ली है। पर देखने की बात तो ये है, डिसिप्लिन चाय के लिए डिसिप्लिन बन जाता है। 4 बज गए, चाय का जिद कर रहा है, हाँ चाय हाँ, आ जाए। सही बात है। वो उस स्टेज पे पहुंचने के लिए सात्विक भाव पैदा हो। हम्म। जब सात्विक भाव पैदा होगा तो बात आगे चलेगी। मैं अभी हम बता यही करने लगे हैं उषा जी। फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी की सास, उसके अंदर ऐसा भाव है कि लोगों को, उसको खुशी होती है काम करके। वो किसी को राइड चाहिए, किसी ने डॉक्टर के पास जाना है, किसी ने कुछ करना है, किसी को कार नहीं कोई चलाता, घर में इतनी, उसकी बहुत पीछे लैंड है, घर में इतनी सब्जियां उगाती है, लोगों को बांटती है, वो बांट कर कहती है कि मेरे को खुशी होती है। काम इतना करती है, 2-2 3-3 घंटे बाहर सुबह उठ के नेचर के साथ बैठती है, और फिर वो बांटती है सबको, तो कहती है मेरे को और ज्यादा खुशी होती है। आई थिंक शी इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब इन हर लाइफ। हम्म हम्म। तो ऐसे भाव पैदा होंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। या फिर भक्ति का सर, भाव ऐसे जागेगा तो फिर शायद कदम आगे बढ़ जाए। या सुरेंद्र जी कुछ कह रहे थे? मैंने कहा आप जब ध्यान करेंगे ना तो ये इसी रास्ते पर आएगा जो ठीक आप है, कर रहे हो ना। यू वी विल ऑल एक्सपीरियंस दिस पार्ट ऑफ इट ठीक है। व्हेन यू मेडिटेट एंड या देखो ऐसा है कि यू बीइंग वेरी हार्ड ऑन योरसेल्फ, वी आर ऑलरेडी डूइंग इट बिट बाय बिट, हम्म। बट देयर इज नो परफेक्ट आंसर कि ये सब ने यहाँ पहुंच जाना है, ऐसा नहीं है। या तो ऐसा है कि सभी इग्नोरिंग कैसे पहुंच योरसेल्फ, जाएंगे? सभी को तो पहुंचना ही नहीं, सभी तो पहुंच नहीं। सब अब सब पहुंच रहे हैं। ऐसा है वी गॉट अ परसेप्शन कि इट हैज टू बी दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, देयर इज नो सच ओके, थिंग। Whatever we're doing gradually is all good. It's all good. या So let's चलिए, do पता the नहीं कितने meditation. जन्म लगेंगे कोई मुक्त जन्म नहीं होने लगेंगे, मैं तो नहीं आ रहा अगले जन्म में, मेरा ये लास्ट जन्म में। मेरे को कुछ पता नहीं। या है। चलिए, मैं उन्होंने एक तो और अपना बात सोच रही रिजर्वेशन करा लिया है जहाँ भी जाना है उसका। एक आई और बात पोस्ट सोच रही थी कि लोग ठीक है गुरु बनाते हैं, गुरु आपको मंत्र देता है, गुरु आपको शिक्षा देता है कि इस रास्ते पे चलना है, गुरु के कदमों पे। पर कई लोग गुरु बना के फिर उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। पाठ तो किया नहीं है इतना, और पीछे पीछे भागे भागे जा रहे हैं, जहाँ सत्संग है, जहाँ बाबा जा। आई थिंक इट्स नॉट राइट इधर। भगवान ने, गुरु ने सिखा दिया, टीचर बन के अब आप स्टूडेंट बन के उसके प्रैक्टिस कदमों करो। पे चलो। या बहुत अच्छी अब बात जिसको है। गुरु ही नहीं मिलेगा वो क्या करेगा? हाँ जी, जिसको गुरु ही नहीं मिलेगा वो क्या करेगा? उसको दूसरा तो जन्म भगवान देना। को बना लो, शिव को बना लो, या पार्वती को बना लो, भगवान, माँ को या बना लो, जिसको मर्जी उनको तो बना लो। बना ही दिया है, मगर वो कृष्ण है ना, वंदे जगत गुरु। उनके साथ या बात, वो इतनी हमारी ये नहीं ना है, कन्वर्सेशन इतनी नहीं है कि देखो, वैसे गुरु की कृपा भी कहते हैं कि माँ भगवती की कृपा होती है तब गुरु मिलता है। मैंने तो वही सुना है, मेरे को पता हाँ नहीं है, वही है, आई डोंट नो। वही है। आप गीता को ही गुरु बना लो ना, या गीता को ही गुरु बना लो, दैट्स द बाकी बेस्ट। कहते हैं कि माँ भगवती की कृपा होती है तो फिर अपने आप ही आपको कोई ना कोई या गुरु मिल जाता है, यदि आपके चलिए, कर्मों में हो। मेडिटेशन का टाइम हो गया, तो हम हाँ आज जी, का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं हाँ और जी, अभी मेडिटेशन मेडिटेशन में की जाते ओर हैं। बढ़ेंगे। और मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा, एक मंत्र के साथ फिर मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।